स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो चैप्टर नंबर 1 जो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आप इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कॉपर के एक टुकड़े का भार 0.635 ग्राम है, इसमें कॉपर के परमाणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, कॉपर का कोई टुकड़ा है और उसका वेट दे रखा है 0.635 ग्राम। तो कॉपर के परमाणुओं की संख्या हमें बतानी है, मतलब 0.63 ग्राम कॉपर में उसके परमाणुओं की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन N0। ठीक है, स्मॉल n का मतलब क्या है, यहाँ पे मोलों की संख्या। ठीक है, और कैपिटल N का मतलब है कणों। कण का मतलब यहाँ पे परमाणुओं की संख्या भी हो सकती है और अणुओं की संख्या भी हो सकती है। ठीक है ना, तो दोनों को हम कणों की संख्या बोलेंगे। और N0 का मतलब है आवोगाद्रो संख्या, जो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ठीक है, ये एवोगाद्रो संख्या है। तो कॉपर का वेट दे रखा है 0.63 ग्राम और इसमें कॉपर के परमाणुओं की संख्या हमें निकालनी है। तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए ये वाला सूत्र यूज करेंगे। परमाणुओं की संख्या कौन सी है, ये है। तो इसे हम कैपिटल N बराबर N इंटू N0 ऐसे लिख सकते हैं। कैपिटल N मोलों की संख्या है और मोलों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला और होता है जो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m होता है। ये पदार्थ की मात्रा होती है ग्राम में, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, और इसका मतलब होता है पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का अणुभार। तो स्मॉल n का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो स्मॉल n बराबर W का मतलब पदार्थ की मात्रा ग्राम में, जो आपको दे रखी है 0.635 ग्राम। तो 0.635 ग्राम, और यहाँ पदार्थ का अणुभार है स्मॉल m, और पदार्थ कौन सा हमारे पास, कॉपर, और कॉपर का अणुभार होता है 63.5। ठीक है, तो ये n का मान हम यहाँ पर रख देंगे 0.635 अपॉन 63.5। N0 मतलब एवोगाद्रो संख्या क्या है, तो वो यहाँ से रखेंगे 0.6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। ठीक है, तो जब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये आएगा 0.01, और ये एवोगाद्रो संख्या है। और जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻21। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। कॉपर का वेट दे रखा है इतना 0.635 ग्राम। तो 0.635 ग्राम कॉपर में जो परमाणुओं की संख्या है वो 6.022 इंटू 10⁻21 है। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। ठीक है, तो आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है और 1 ग्राम लिथियम है, दोनों का वेट 1-1 ग्राम है, और दोनों में बताना है परमाणुओं की संख्या किसमें ज़्यादा होगी। तो यहाँ भी वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप, स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन N0। तो परमाणुओं की संख्या कौन सी होती है, ये वाली। तो कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू N0, ये हो जाएगा। कैपिटल N का मतलब होता है W/m, और ये हो जाएगा N0। W का मतलब है पदार्थ जो आपको दिया है उसका वेट कितना है, 1 ग्राम, और जो पदार्थ आपको दिया है उसका अणुभार मतलब परमाणु भार, ये परमाणु है तो इसका परमाणु भार लिखेंगे, तो ये होता है 197। और एवोगाद्रो संख्या आप जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और 197 का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो ये आएगा इतना 0.030 इंटू 10⁻23, मतलब इतने परमाणुओं की संख्या होगी। 1 ग्राम गोल्ड में कितने परमाणु होंगे, 0.030 इंटू 10⁻23। अब ऐसे ही आपको 1 ग्राम लिथियम में निकालना है, तो वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू N0।
स्मॉल n का मतलब होता है W/m, और ये आप जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, और W का मतलब क्या है, जो पदार्थ आपको मिला है उसका वेट कितना है, 1 ग्राम है, और जो पदार्थ आपके पास है उसका परमाणु भार, तो लिथियम का परमाणु भार 7 होता है, और 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। 7 का डिवाइड जब आप इसमें करोगे तो आंसर आएगा 0.860 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतना आंसर आएगा। अब इन दोनों में से बताना परमाणुओं की संख्या अधिक किस में है, तो ये आप खुद देख लें, यहाँ 0.030 है और ये 0.860 है, तो परमाणुओं की संख्या अधिक किस में है, इसमें। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, 1 ग्राम लिथियम में परमाणुओं की संख्या 1 ग्राम गोल्ड से ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, ठीक है, और आपके पास है 52 मोल आर्गन के हैं, ठीक है, 52 मोल आर्गन है और 52 ग्राम हीलियम है, दोनों में परमाणुओं की संख्या किस में ज़्यादा होगी, ठीक है, ये आपको बतानी है। ज़्यादा क्या मतलब परमाणुओं की संख्या दोनों में हमें अलग अलग बतानी है, और आप बाद में ये भी चेक कर सकते हैं किस में ज़्यादा है, ठीक है। तो 52 मोल आर्गन में परमाणुओं की संख्या हम निकाल रहे हैं, तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे जो अब तक आप करते आए हैं, कैपिटल N बराबर N इंटू N0। N का मतलब होता है मोलों की संख्या, और मोल आपको दे रखे हैं 52 मोल, तो 52 यहाँ पे पुट करेंगे, और 6.022 इंटू 10⁻23 ये आप जानते हैं, ठीक है। तो 52 की गुणा जब आप 6.022 में करेंगे तो आंसर होगा आपका 323.96 गुणा 10⁻23, इतने परमाणु होंगे आपके 52 मोल आर्गन में। ऐसे ही आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, ये 52 ग्राम है, देखो यहाँ पे तो आपको मोल में दिया है और यहाँ दिया है ग्राम में, ये 52 ग्राम है हीलियम, तो 52 ग्राम हीलियम में कितने परमाणु होंगे, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, N बराबर N इंटू N0। N का मतलब है मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या निकालनी है आपको, तो या तो मोल दिए हुए होने चाहिए या फिर उसका वेट होना चाहिए ग्राम में, तो हमको वेट दिया है तो यहाँ W/m रखेंगे, और W का मतलब होता है जो पदार्थ आपको दिया है उसकी मात्रा ग्राम में, ये 52 है, और M का मतलब है उस पदार्थ का परमाणु भार बताओ आप, तो हीलियम का 4 होता है, ठीक है, और यहाँ 6.022 गुणा 10⁻23, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और इसे सेम रहने देंगे, ठीक है, और जब 13 की गुणा करेंगे आप एवोगैड्रो संख्या में आएगा आपका 7.8 इंटू 10⁻24, ठीक है, नोट करें, ठीक है। अगला सवाल है 20 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6 में मोलों की संख्या आपको निकालनी है, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए N बराबर W/m ये वाला सूत्र आप यूज करेंगे। W का मतलब है जो पदार्थ आपको दे रखा है उसकी ग्राम में मात्रा, तो ये दे रखा है 20, और M का मतलब होता है जो पदार्थ आपको दिया है उसका अणुभार आपको निकालना है। तो पदार्थ हमको ग्लूकोज मिला है C6H12O6, तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, 6 की गुणा करेंगे इसमें, हाइड्रोजन का 1 होता है 12 की गुणा करेंगे, और O का होता है 16 और 6 की गुणा करेंगे, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 180, ठीक है, तो 180 यहाँ पे रखेंगे और फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना जाएगा 9 बार, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1/9 आएगा, ठीक है। तो 20 ग्राम ग्लूकोज में मोल कितने होंगे, 1/9 मोल। अगला सवाल है 0.5 मोल Cl2 में अणुओं की संख्या आपको निकालनी है, तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे N बराबर N इंटू N0, और N का मतलब है मोलों की संख्या, तो मोल कितने दे रखे हैं आपको 0.5, और ये आप जानते हैं 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है नीले थोथे जिसे आप ब्लू विट्रियोल बोलते हैं में क्रिस्टलन जल की भार परसेंटेज आपको बतानी है। नीला थोथा मतलब कॉपर सल्फेट के लिए बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को आप नीला थोथा बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में आप ब्लू विट्रियोल कहेंगे। तो इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो CuSO4 और 5H2O,
ठीक है, ये आपका नीला थोथा है और इसमें क्रिस्टलाइन जल की जो बात कर रहा है ये वाला है, ये क्रिस्टलाइन जल है। इसका कितना परसेंटेज है इसमें, नीले थोथे में जो क्रिस्टल के रूप में जो जल इसमें उपस्थित है वो जल कितना परसेंटेज है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अणुभार निकालेंगे आप कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट का अणुभार निकालने के लिए आपको इसमें जो परमाणु उपस्थित हैं उसके परमाणु भार मालूम होने चाहिए। जैसे कॉपर का होता है 63.5, सल्फ़र का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 एटम्स हैं किसके, ऑक्सीजन के, और प्लस लगाएंगे 5 और H का होता है 1, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 16। ठीक है, तो ये 63.5 प्लस 32 ये हो जाएगा 64, और देखो ये 1 और 2 ये 2 हो जाएगा, 16 और 2 18 हो जाएगा, तो 5 × 18 हो जाएगा ये। इसलिए मैं यहाँ से सीधा इसे 90 कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये 90 हो जाएगा। जब इसे आप जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 249.5, इसका अणुभार है। ठीक है, कॉपर सल्फेट नीला थोथा, इसका जो अणुभार है वो कितना है 249.5। अब इस 249.5 में क्रिस्टलाइन जल जो है, मतलब क्रिस्टल जल कौन सा है, ये वाला, इसका परसेंटेज कितना है, तो ये दे कितना रखा है 90 है। ठीक है, ये आपका क्रिस्टलाइन जल है, जो जल क्रिस्टल के रूप में उपस्थित है ब्लू विट्रियोल में, उसका परसेंटेज आपको निकालना है। तो यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना दिया है 90 है, टोटल कितना है 249.5 है, तो 249.5 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 की। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो कुल अणुभार था वो 249.5 आया, और उसमें जो जल है, जल का जो अणुभार है वो 90 है। ठीक है, जिसके 5 मोल हैं जल के इसमें, तो उसका जो अणुभार है वो 90 है, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुणा करेंगे आप। तो जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 36.1%। ठीक है, तो नोट करें आप। अगला सवाल है हमारा, यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज आपको बतानी है। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है और इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज आपको बतानी है। तो यूरिया का अणुभार आप निकालोगे आप, तो N का होता है 14, ठीक है, H का 1 × 2, कार्बन का 12 होता है परमाणु भार, O का 16 होता है, N का 14 और 1 × 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 60। ठीक है, यूरिया का जो अणुभार होता है वो 60 होता है। अब इस 60 में नाइट्रोजन कितना है उसकी परसेंटेज आपको बतानी है। तो नाइट्रोजन देखो, एक तो यहाँ पे ये रहा 14 और एक आपका ये रहा 14, तो टोटल कितना हुआ 28। 28 कितने में से है, टोटल कितना है 60, और गुणा कितने की करेंगे 100 की, परसेंटेज में आपको निकालना है। तो ये आएगा आपका 46.6%। ये आपका सही आंसर होगा। इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं कुल 7 न्यूमेरिकल्स जो क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से थे। NCERT केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, और आशा है हमें ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।